एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। किसी नगर में एक कुतिया रहती थी। वह क्या करती थी कि कार्तिक मास में नदी के किनारे जाए और अपना मुंह को उठा करके इस पार से उस पार हो करके और आ जाए। प्रतिदिन का यही उसका कहानी था। इसी तरह 1 महीना तक उसी तरह नहाते रही कुतिया। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करे, कार्तिक माह नहाए, लेकिन अपने माथा को नहीं डुबाती थी, मुंह को नहीं डुबाती थी, केवल शरीर ही अपना डुबा करके इस पार से उस पार हो आती थी। एक दिन क्या हुआ कि मर गई। मरने के बाद में एक राजा के यहाँ लड़की के रूप में जन्म ली। उसका शरीर जो था पूरा एकदम बहुत सुंदर लड़की का था और मुंह जो था कुतिया का था, क्योंकि गंगा में अपना सिर को डुबाई नहीं थी, इसीलिए वह कुतिया का ही मुंह रह गया था। वो बड़ी हो गई, उसका शादी ब्याह हो गया। एक राजा के यहाँ उसकी शादी हो गई। इसके पिताजी उससे ज़्यादा धनी थे, उसको बहुत सारा धन दे करके उसका शादी कर दिए। शादी करने के बाद ससुराल गई। ससुराल गई तो उसका पति उसका मुंह देखने के लिए एकदम खींचतान कर रहे हैं, तो वह अपना मुख दिखला ही नहीं रही है। वह बराबर घूंघट किए रहती थी। वह कहता था कि इतनी सुंदर रानी है, इतना सुंदर उसका हाथ पैर शरीर है, क्यों नहीं हमको मुंह दिखलाती है। अब ससुराल गई थी, नई नवेली थी। उसकी सास ने क्या करती थी कि प्रतिदिन 1 कटोरा भर के शुद्ध घी उसमें बत्ती डाल करके उसका घर में जला देती थी कि अंधेरा कैसे रहेगा, दुल्हन अंधेरा में नहीं रहेगी। अब जला देती थी। अब यह कुतिया क्या करती थी कि आधी रात को उठ करके सारा कटोरी का घी चाट जाती थी। सास ने नौकरानी को बहुत डांटती थी, बोलती थी कि तुम लोग कम घी दे करके जला रही है दिया को, इसीलिए बुझ जा रहा है, तुम लोग और भी ज़्यादा घी डालो और बड़ा कटोरा में दीप जलाओ ताकि वह रात भर जलते रहे। वो ये लोग कहती थी कि हम लोग तो डाल ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जा रहा है, वह बुझ जा रहा है। आधी रात हो रहा है तो सारा बुझ जा रहा है। तो अपने हाथों से ही दिया जलाई। सास ने अपने हाथ से दिया जलाई और घी एकदम बड़ा सा कटोरा में घी डाल करके भर के और उसमें दिया जलाई और दिया जला करके बहू के कोने में, जिस रूम में बहू रहती थी, वहाँ रख दी उजियाला के लिए। उस दिन भी यही हुआ, प्रतिदिन की भांति उस दिन भी यही हुआ। सारा घी खत्म और वह अंधेरा में दुल्हन थी। तब सास ने क्या की, बोली कि देखो आखिर क्यों बुझ जा रहा है दिया, इसे निगरानी करो। तब नौकरानी लोग मिल करके देखने लगी क्या बात है। आखिर तो देख रही है कि जब आधा रात हुआ तो यह काकी कि अपना घूंघट हटा करके जल्दी जल्दी सारा घी को चाट ली और चाट करके और फट से सो गई, क्योंकि यह कुतिया थी। अब ये नौकरानी लोग देख करके अपना जा करके दौड़ी दौड़ी उसकी सास से कही कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, वो तो वही खा जा रही है, उसका मुंह जो है कुतिया का है और शरीर इतना सुंदर, इसीलिए वो घूंघट हटाती नहीं है। सास ने बोली कि नहीं ये झूठ बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो बोली कि नहीं नहीं माँ जी, देखिए जाइए आप, देखिए आप खुद को देखिए। अब सास ने भी ढूका लग के और देखने लगी, छुप के देखने लगी तो देख रही है कि ये तो बात सही है। तब जे ही गई अपना घी चाटने के लिए, बस सास ने क्या की कि पीछे से उसका साड़ी खींच दी। जब साड़ी खींच दी तब तो ये शर्मा गई और खड़ी हो गई। तब पूछने लगी, अच्छा ये बताओ कैसे तुम्हारा ये मुंह जो है तुम्हारा कुत्ते का है, ये कुतिया का है, बताओ। वह हुआ अपने बेटा से कही और राज पुरोहित को बुलाया गया। पंडित जी आए। पंडित जी से अब उनका सब जानते थे, आगे पाछे का जो बात है, पाक शास्त्र पढ़े हुए थे, वो सभी जानते थे। पिछले जन्म का आगे पीछे का जो बातें हैं वो सब जान जाते थे। तो वह बोले कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, उस जन्म में कुतिया थी और ये डेली गंगा स्नान करने जाती थी
और इस पार से उस पार जाती थी और औरतें लोग वहाँ पर जब कथा कहानी कहती थी वहीं बैठकर सुन लेती थी और घर चली आती थी। इसीलिए इसका जितना शरीर जो है उसमें डूबा है, गंगा जी में नहाई है, वो सब मनुष्य का हो गया है, खूब सुंदर हो गया है। लेकिन मुख जो है सो उसी तरह का है। इसलिए कि गंगा जी में जब भी स्नान किया जाता है तो पूरा डुबकी मार के एकदम पूरा माथा एकदम भीग जाना चाहिए, ऐसा डुबकी लगाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं की है तो बोली कि सत्य बात है, तो हाँ सत्य बात है। तो कैसे ये ठीक होगा? तब बताए कि देखिए कार्तिक जब मास आएगा तब ये फिर उसी तरह प्रतिदिन जाएगी, स्नान करेगी और अच्छी तरह से अपना सिर को डुबा डुबा करके बुड़की मारेगी और तब इसका शरीर जो है बढ़िया हो जाएगा। तब क्या हुआ कि अब आए कार्तिक, आए कार्तिक, कार्तिक आया। अब सास ने प्रतिदिन इसको ले जा कर के गंगा स्नान कराने लगी और प्रतिदिन एकदम डूब डूब करके नहाए, एकदम बुड़की मार मार के और बढ़िया से कथा कहानी सुने और तब घर आवे। अब एक दिन क्या हुआ कि इसका जिस दिन पूर्णमासी था उस दिन इसका शरीर जो है खूब सुंदर एकदम लड़की का बन गया और चेहरा भी राजकुमारी का बहुत ही सुंदर बन गया। इसका जीवन जो है बदल गया और अच्छा से अपना रहने लगी और कथा अपना सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण भोज कराई, ब्राह्मणी को खिलाई, ब्राह्मण को खिलाई और इसका अपना राजपाट करने लगी, राजमहल में रहने लगी। इस तरह से कभी भी गंगा स्नान किया जाता है तो माथे से ही किया जाता है, हाथ पैर नहीं धोना चाहिए, बढ़िया से बुड़की मार के नहाना चाहिए। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय जय।